नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बाजार इधर 2-3 दिन से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ दे रहा है। यानी कि बाजार में खरीदारी तो हो रही है, लेकिन जो अनिश्चितता है हमारे यहाँ, एक तो ग्लोबल जो टेंशन जो पहले था, ये रसिया और यूक्रेन का, उसको छोड़ दीजिए तो टैरिफ का टेंशन था। अभी जो टेंशन आया है वो इंडिया पाकिस्तान का जो बीच में जो रिश्ते खराब हुए हैं उसको लेकर के बाजार हमारा निगेटिव है जो है। हालांकि जब भी इस तरह के जो युद्ध की खबरें होती हैं, वो इसमें जो गिरावट होती है ये पैनिक वाली गिरावट होती है, और ऐसे पैनिक की जो गिरावट होती है इसमें हमेशा ये बाजार के बाउंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप सभी को भी ये हमारी तरफ से अपना जो विचार ये लगता है कि बाजार में जब गिरावट आए, पैनिक आए, तो बाजार में अपना माल बेचना नहीं है। हमें जो है अपना स्टॉक जो है, जो भी आपकी स्टॉक लगे जो है कि वैल्यूएबल है, उसको हमें खरीदना है। स्पेशली हमने पहले भी आपसे बात किया कि सेक्टर वाइज हमारा जो है रोटेशन से जो है बाइंग आ रही है, और कुछ सेक्टर जो है इस मार्केट को जो है संभाल रहे हैं। जैसे कि रियल्टी को देख लीजिए, शुरू में जब मार्केट गिर रहा था तो उसमें एफएमसीजी संभाल रहा था जो है। बाद में जब निफ्टी बैंक का पूरा, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर के बैंक, उन्होंने ही बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को यहाँ तक लाया। अब जो है बीच में देखा जाए तो ऑटो जो है, जिसमें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत बढ़िया परफॉर्म रहा और ऑटो सेक्टर ले गया। आज के दिन देखिए तो अगर हम मेटल को देखें तो हिंडाल्को में बहुत एक अच्छी चाल आई थी, और हिंडाल्को करीब दिन में अगर देखा तो 4.5% ऊपर था जो है, लेकिन वो उसमें भी जो बिकवाली आई। अभी हमको लगता है कि आईटी सेक्टर में अभी इन्फोसिस एक तगड़ा मूव देने के लिए तैयार हो रहा है, और इन्फोसिस अगर यहाँ से उठेगा तो आप मान के चलिए कि कम से कम 150 से 200 पॉइंट तक उसकी जर्नी हो सकती है। यानी कि आज 1500 पे है, 1650 1700 तक ये जा सकता है जो है। तो आप ये सब चीज़ें वॉच कीजिए। और चूंकि एक बहुत वैल्यूएबल जगह पे इन्फोसिस जो है आया हुआ है, हालांकि वो नीचे भी गया था 1400 के आसपास जो है, लेकिन वहाँ जो लोग नहीं खरीद पाए वो इन्फोसिस को यहाँ भी अभी चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं जो लंबे के लिए। तो ये तो रहा आपके सेक्टर वाइज हम कैसे जो है वो निवेश करने के बारे में सोचिए। और मार्केट जैसा ही हमने बताया कि युद्ध को लेकर के बड़े ही टेंशन में है, लेकिन अंततों का तो जो मार्केट का जो रफ्तार है वो ऊपर की तरफ है। अभी जो बाजार में चल रहा है, आज हमने जब वीकली और डेली चार्ट देखा, उसमें ये लग रहा था कि हमारा वीकली का आरएसआई और डेली का स्टोकेस्टिक, ये दोनों ही जो है हायर लेवल पे हैं। इसका ये मतलब है कि ऊपर जब मार्केट जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आएगा। और अगर हम मंथली चार्ट को देखिए तो उन दोनों में ही जो है ये बात अभी भी बना हुआ है कि मार्केट हमारा ओवरऑल जो है वो ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ है। तो दो कंडीशन है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो बाजार ऊपर है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो स्थितियाँ हैं उसके लिए बाजार हमारे दबाव में है। अब हम इसमें आपको मैंने बता दिया कि टैरिफ की स्थिति क्या होगी, और ये देखिए कि अभी मई चल रहा है, और जो 3 महीने का पाज मिला हुआ है ट्रम्प द्वारा दिया गया है कि टैरिफ की हम एक बार फिर से असर करें। आप ये मान के चलिए कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छी तरह से ये सब डील चल रहे हैं, और टैरिफ कहीं न कहीं जो है वो हमारे लिए वो बहुत नुकसानदायक नहीं होगा। और चाहे फार्मा में, चाहे फार्मा का हो, मेटल का हो, ऑटो का हो, इन 3 क्षेत्रों के सेक्टर में एक खुशखबरी जरूर आएगी। तो इन 3 सेक्टरों को आप वॉच कीजिए। इसमें जो स्टॉक गिरे हुए हैं उसमें आप निवेश के अवसर खोजिए जो है। इसमें जब एक बार चाल आएगी तो बहुत अच्छी चाल आपको जो है वो मिलेगी जो है। आज अभी भी देखिए तो हमारा जो इंडिया विक्स है अभी भी जो है वो 18 के ऊपर है। जो 18 के ऊपर इंडिया विक्स है, ये मान के चलिए कि हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, और अगर वो गिरावट आती है तो उतने ही तेज़ी से जो है मार्केट जो है वो रिबाउंड होगा। तो
सब कुछ ही अगर मिला जुला कर हमको देखा जाए, चाहे वो आपका इंडिया विक्स हो, आरएसआई हो, स्टोकिस्टिक हो, ये सब बता रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग भले होगा लेकिन हमारा मार्केट नीचे से ऊपर जो है बहुत तेज़ी से आ जाएगा। तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो ऊपर का जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 24,550 का है, उसके बाद 24,750 का है और उसके बाद से ऊपर अगर जाएगा तो 25,100 का है। ये तीन जो है वो एक तरफ से देखा जाए ऊपर जाने जाते समय ये आपको हर्डल मिलेगी। और अभी फ़िलहाल हम नीचे के लिए बहुत मतलब कि अगर हफ्ते भर की बात की जाए तो 23,200 पे एक सपोर्ट है, लेकिन अगर हम इसको 10 दिन 15 दिन का अगर देखें तो जो पिछले बार 23,800 से हम रैली किए हैं वहाँ जाकर ये बनता है। 23,800-700 के नीचे जब हम फिसलेंगे तब हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं से कमजोरी युक्त है। लेकिन अभी जो बाजार है वो गिरावट आने पे खरीदारी की ये जगह जो है वो बनती हुई है जो है। अब एक बात और भी है, पहले जब खरीदारी होती थी तो उसमें वॉल्यूम नहीं बनते थे, अभी जो खरीदारी हो रही है उसमें वॉल्यूम बन रहा है, यानी कि लोग डिलीवरी ले रहे हैं स्टॉक को और पहले जैसे जो है वो केवल साट करके पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो आप सबको भी इसी रूप में अपने स्टॉक को बना करके डिलीवरी ले करके ही चलने के बारे में सोचना चाहिए जो है। पिछले बार जो हमने फाइनेंशियल जो स्टॉक बताए थे जिसमें कि मैंने कैम्स बताया था, CDSL और HDFC AMC, तो देखिए HDFC AMC और CDSL एक बार 41,000 और करीब 4600 के आसपास HDFC AMC चला गया है, अब वो फिर नीचे की तरफ आया हुआ है। अभी अगर कहीं भी वो 3600-3700 के आसपास मिले HDFC AMC निश्चित रूप से बाई करना चाहिए। और कैम्प्स में भी नीचे की तरफ अगर 3400-3300 पे मिले एक बार वहाँ पे जरूर बाई करना चाहिए। CDSL और इसमें फाइनेंशियल के फिनटेक में इन दोनों में ही चाल थोड़ी सी जो है उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों ही ये स्टॉक जो है अभी भी आकर्षक लग रहे हैं और दोनों स्टॉक को जो है हमारे समझ, मैं कोई अपना राय नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको बाई कीजिए या सेल कीजिए, जो हमें ये लगता है कि एक एज ए इन्वेस्टर कि इसमें क्या करना चाहिए वो सब बातें मैं बता रहा हूँ। तो कुल मिला जुला करके बाजार में निश्चित रूप से अगर कमजोरी और गिरावट आती है तो निश्चित रूप से IT सेक्टर के जो मैं बताया चुनिंदा स्टॉक उसमें, प्लस आपका मेटल सेक्टर में और ये आपका फार्मा सेक्टर में, इन सब चीज़ों के इन स्टॉकों के आप अपने देखिए आधार होते हैं, इनको वैल्यू कीजिए, आप चार्ट बना लीजिए और इन स्टॉकों को अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश कीजिए। FI बहुत अधिक खरीदारी नहीं कर रहे हैं लेकिन बिकवाली वहाँ बंद है जो है इसलिए ये लगता है कि बाजार जो है हमारा नीचे की तरफ नहीं है, बाजार ऊपर की तरफ है। और ये विचार अपने मन में बना करके कि अगर यहाँ से बाजार थोड़ा बहुत गिरता है तो गिरने दीजिए, लेकिन अंततः बाजार हमारा ऊपर की तरफ चलेगा और इसी रूप में लेकर के आप भी जो है इस बाजार को अपने समझ से देखिए। तो हमें अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और निश्चित रूप से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।